अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, गवर्नमेंट की तरफ से आज छुट्टी अनाउंस की गई है, लेकिन हमारे स्कूल ने अपनी रवायत के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है ताकि आपके पढ़ाई के अमल में कोई खलल ना आए। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे और पढ़ाई के अमल को जारी रखेंगे। आइए सबसे पहले आज की डायरी देख लेते हैं। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सेकंड इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। होमवर्क है फिगर 7.7, ये आप ड्रा करेंगे। कल हमने डेफिनेशन और प्रिंसिपल पढ़ा था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर अदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट होने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकंड इसका प्रिंसिपल था इस्टेब्लिश इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर एनोड इज ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड एंड कैथोड इज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच डेपोजिशन हैज़ टू टेक प्लेस। एनोड उस चीज़ को लिया जाता है जिसको हम डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं और कैथोड उस चीज़ को लिया जाता है जिसके ऊपर डेपोजिशन करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं, प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रोसीजर में हम वो सारा प्रोसेस पढ़ेंगे जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं। इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज़ क्लीन्ड विद सैंड, वॉश्ड विद कास्टिक सोडा सोल्यूशन एंड फाइनली इट इज़ थॉरोली वॉश्ड विद वाटर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जब हम जिस चीज़ के ऊपर डिपोजिशन करवाना चाह रहे हैं दूसरे मेटल की, उसको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हम सैंड यूज़ करेंगे, फिर कास्टिक सोडा सोल्यूशन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद इसको वाटर वॉश करेंगे। सेकेंड इज़ द एनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड लाइक क्रोमियम, निकल। और एनोड उस चीज़ को लिया जाता है जिसको हम डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमियम और निकल। द कैथोड इज़ मेड अप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक सम शीट मेड अप ऑफ आयरन। और कैथोड उस मटेरियल को लिया जाता है जो हमारा डिज़ायर्ड मटेरियल है जिसके ऊपर हम कोटिंग करवाना चाह रहे होते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दिस सिस्टम इज़ द साल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। और जिस चीज़ का या जिस मेटल का हम एनोड ले रहे होते हैं जिसको हम डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी उसी का साल्ट लिया जाता है। द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट, ग्लास और वुड इन विच एनोड एंड कैथोड आर सस्पेंडेड। और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक जो टैंक होता है वो हम सीमेंट का लेते हैं, ग्लास का लेते हैं या फिर वुड का लेते हैं जिसके अंदर कैथोड और एनोड को सस्पेंड कर दिया जाता है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी। और फिर उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। व्हेन द करंट इज़ पास, करंट पास थ्रू होता है। When the current is passed, the metal from anode dissolve in solution and metallic ions migrate to the cathode and discharge or deposit on the cathode। ये डायग्राम देखें फिगर 7.7। यहाँ पर सिल्वर का रोड यूज़ किया गया है जो एनोड के तौर पर काम कर रहा है। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब इधर से करंट पास थ्रू करवाया जाता है तो एनोड की ऑक्सीडेशन होगी और इसके रिज़ल्ट में सिल्वर आयंस बनेंगे Ag पॉजिटिव। और ये Ag पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव करेगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है और वहाँ इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन होने के बाद ये अपने आप को कैथोड के साथ उसके ऊपर डिपॉजिट करवा लेगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस डिस्चार्ज अ थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज़ देन पुल्ड आउट एंड क्लीन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर डिस्कस्ड हेयर। इस तरह जो Ag पॉजिटिव या कोई भी एनोड से मटेरियल है, आयंस हैं जो कैथोड की तरफ मूव किए हैं, उसके ऊपर कैथोड के ऊपर एक तह बना देते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम एनोड सिल्वर का यूज़ करेंगे। और जब एनोड सिल्वर का यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट भी सिल्वर का साल्ट यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करेंगे सिल्वर नाइट्रेट। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज़ कैरिड आउट बाय एस्टेब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कहते हैं कि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्टेब्लिश करके करवाते हैं। द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज एनोड दैट इज़ डिप्ड इन द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। एक सिल्वर का पीस लिया जाता है जो एनोड के तौर पर एक्ट करेगा और उसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है।
द कैथोड इज़ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच ए स्पून। और कैथोड कोई भी मेटेलिक की ऑब्जेक्ट होगी जिसके ऊपर हम कोटिंग करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्पून को यूज़ किया गया है जिसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करवाई। व्हेन द करंट is passed through the cell, the anode dissolve to produce silver ions that migrate towards the cathode. At cathode, they are discharged and deposited on the object, for example spoon. The chemical reaction can be represented as। इसकी डायग्राम को समझते हैं। चूँकि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की करवा रहे हैं इसलिए हमने एनोड यूज़ किया था सिल्वर का। जब हम करंट पास थ्रू करवाते हैं तो सिल्वर आइंस में कन्वर्ट होगा थ्रू ऑक्सीडेशन। और जो सिल्वर आइंस बने हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव आइंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जब कैथोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ इनकी रिडक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सिल्वर में कन्वर्ट, मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिगर 7.7 आपने होमवर्क में बनानी है। आगे इसके कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम सिल्वर प्लेटिंग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सिल्वर प्लेटिंग आर टेबल वेयर्स, कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह।